आज हम साइलेंट ड्रामा की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, जाकर वो वीडियो भी जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिनाटो को देख पाते हैं जो कि हमें ये बता रहा था कि वो लिन को बहुत पहले से ही पसंद करते थे, लेकिन एक तरफ उसके बेस्ट फ्रेंड थे और दूसरी तरफ लिन जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में खुश थे। इसलिए मिनाटो अपने दिल की बात लिन को नहीं बता पाए। मिनाटो के लिए ये मुश्किल तो था, लेकिन उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मिनाटो हमसे कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद एक रात लिन ने उसको मैसेज करके ये कहा था सकुरा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और उस दिन की बाद से ही सकुरा ने उन लोगों से कभी भी कांटेक्ट नहीं की। और यहाँ पर मिनाटो हमसे ये भी कहते हैं और मैंने भी कभी सकुरा से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मिनाटो, लिन और कुछ दोस्तों मिलकर बाहर हैंग आउट कर रहे थे और तभी लिन मिनाटो से कहते हैं उसको घर पे जाना है क्योंकि उसको कुछ काम है। लेकिन यहाँ पर लिन घर पे ना जाकर एक कॉफी शॉप पे बैठकर अपनी ऑफिस के कुछ काम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिन के साथ मिनाटो भी आ जाते हैं और वो लिन के साथ बैठकर बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लिन अपने काम पर ही ध्यान दे रहे थे। इसलिए मिनाटो लिन से पूछते हैं क्या ये काम इतना ज्यादा जरूरी है, जिसके जवाब पर लिन कहती है मुझे ये कल ही सबमिट करना है। फिर मिनाटो लिन से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब पर लिन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिनाटो कहते हैं क्या तुम टाइम पर खाना खा रहे हो, जिसके जवाब पर लिन हाँ कहती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ही लिन अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मिनाटो को बताते हैं यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है और उसके सीनियर भी सारा काम उसके ऊपर ही डाल देते हैं और उसकी ऑफिस पे एक लड़का है जो कि उसको हमेशा गलत तरह से टच करने की कोशिश करते हैं। ये कहकर लिन रोने लगती है। फिर मिनाटो लिन से कहते हैं तुमको ओवर टाइम काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर वो लड़का मुझे मिला तो मैं उसे एक मुक्का मारूंगा, जिसे सुनकर लिन कहती है फिर मैं चाहूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिलो। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। इसके बाद मिनाटो बताते हैं उस दिन के बाद से ही वो दोनों रोज मिलने लगे और कुछ टाइम के बाद वो दोनों रिलेशन में भी आ गए थे। इसके बाद हम एपिसोड 2 की एंडिंग सीन को देख पाते हैं जहाँ पर मिनाटो ने सकुरा और लिन को एक साथ देख लिया था। सकुरा मिनाटो को देखकर बाहर से जाने लगते हैं और मिनाटो भी सकुरा के पीछे पीछे जा रहे थे। मिनाटो सकुरा को बहुत बार आवाज भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर सकुरा को तो कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पर मिनाटो बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वो लिन से भी अच्छे से बात नहीं करती। लिन को लगता है शायद मिनाटो ने सकुरा और उसे अचानक से एक साथ देख लिया, इस वजह से वो गुस्से में है। लेकिन यहाँ पर मिनाटो गिल्टी और रिग्रेट दोनों फील कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में थे और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन के बाद उसने कभी भी सकुरा से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और अब सकुरा के ये कंडीशन है, इसलिए वो रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद हम मोमोना को देख पाते हैं जो कि सकुरा को देखकर उसके पीछे जाने लगते हैं। मोमोना सकुरा से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा डेट कैसा रहा, जिसके जवाब पर सकुरा कहते हैं वो बस मेरी फ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहा। इसके बाद हम लिन को अपने घर में आते हुए देख पाते हैं जब उसे देखकर उसके ब्रदर पूछते हैं क्या कुछ हुआ है। लिन अपने ब्रदर को बताते हैं शायद मिनाटो उससे नाराज है क्योंकि मिनाटो ने सकुरा और लिन को अचानक से ही एक साथ देख लिया था। इसके बाद हम मिनाटो को देख पाते हैं जो कि अपने घर जाकर सकुरा को कॉल कर रहे थे। यहाँ पर सकुरा मोमोना के साथ में थे और सकुरा मिनाटो की कॉल को रिसीव नहीं करते क्योंकि रिसीव करने से भी कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देने वाले थे। यहाँ पर मिनाटो ऐसा बिहेव इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो इस सच को एक्सेप्ट करना ही नहीं जा रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे लिन को अपने साइन लैंग्वेज क्लास पे देख पाते हैं जहाँ पर वो अपने टीचर से पूछ रहे थे कि आखिर आपने साइन लैंग्वेज ज्वाइन क्यों किया। ये सवाल सुनकर उसके टीचर थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं यूनिवर्सिटी में उन्होंने हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए वॉलंटियर किया था और वहीं पे उसने साइन लैंग्वेज सीखा था। इसके बाद हम सकुरा के मदर को देख पाते हैं जो कि मोई को अपने ब्रदर से मिलने जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि सकुरा घर में बहुत ही कम आते थे। फिर हम लिन को देख पाते हैं जो कि अपने काम पर थे और वो कचरा बाहर फेंकने के लिए आई थी, लेकिन तभी सकुरा उसको देख लेते हैं और वो लिन के पास आते हैं और साइन लैंग्वेज में कहते हैं क्या हम तुम्हारे काम खत्म होने के बाद मिल सकते हैं। लिन भी इसके लिए हाँ कहते हैं। सकुरा उसी कॉफी शॉप पे लिन का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी टाइम के बाद लिन भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं।
सकुरा लीन से पूछते हैं क्या तुम और मिनाटो डेट कर रहे हो, जिसके जवाब पर लीन कहते हैं वो और मिनाटो 3 साल से डेट कर रहे हैं। फिर सकुरा लीन को कहते हैं हम दोनों को अब नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम दोनों पहले एक साथ में थे और शायद मिनाटो को हम दोनों का इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सुनकर लीन सकुरा को कहते हैं वो मेरा पास्ट था और अब मैं मिनाटो के साथ में हूँ और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पर लीन सकुरा से ये भी कहते हैं मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाए। ये बात सुनकर सकुरा लीन को कुछ भी नहीं कहते और नेक्स्ट टाइम मिलने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सकुरा के जाने के बाद लीन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब भी वो सकुरा को पसंद करती थी। इसके बाद हम मिनाटो को देख पाते हैं जो कि उसी बार पर आए हुए थे और वहाँ पर मिनाटो की मुलाकात उसी साइन लैंग्वेज टीचर से होता है। वो उस टीचर को देखकर उसे थैंक यू कहते हैं लीन को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए और टीचर को लगता है शायद मिनाटो लीन के छोटे भाई होंगे, लेकिन यहाँ पर मिनाटो बताते हैं वो लीन की बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर टीचर कहते हैं मुझे लगा था लीन साइन लैंग्वेज अपने बॉयफ्रेंड के लिए सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर मिनाटो बताते हैं वो साइन लैंग्वेज अपने एक पुराने दोस्त के लिए सीख रहा है जिसके साथ वो पहले रिलेशन में थे। फिर हम मोई को देख पाते हैं जो कि अपने ब्रदर से मिलने के लिए आ गई थी और वो दोनों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं क्योंकि मोई भी साइन लैंग्वेज जानती थी। वहाँ पर मोई सकुरा को कहते हैं तुमको लीन और मिनाटो से सॉरी कहना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी कंडीशन के बारे में उन दोनों से छुपाया है, जिसे सुनकर सकुरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके बाद हम लीन और मिनाटो को देख पाते हैं जो कि लीन के घर में थे, लेकिन तभी लीन को याद आते हैं उसको ग्रोसरी के कुछ सामान खरीदना है और वो मिनाटो को अपने घर में रुकने के लिए कहकर सामान लेने के लिए चली जाती है। लीन अपना सारा सामान लेकर घर की तरफ वापस आ ही रहे थे तभी रास्ते में उसको अपना भाई मिलते हैं और फिर वो दोनों साथ में घर आने लगते हैं। लेकिन तभी लीन को एक मैसेज आता है जहाँ पर सकुरा उसको मैसेज में बता रहे थे उसे लीन से कुछ बात करना है और वो लीन के अपार्टमेंट के पास में ही है। यहाँ पर लीन ये देख कर डर जाती है क्योंकि मिनाटो उसके अपार्टमेंट में ही थे और यहाँ पर मिनाटो और सकुरा फिर से एक दूसरे को आमने सामने देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे, इसीलिए वो मिनाटो को कॉल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं मिनाटो अपार्टमेंट के बालकनी में थे और ऊपर से उन्होंने सकुरा को देख लिया था। मिनाटो सकुरा को देखकर भागते हुए उसके पास में आते हैं और तभी उसको लीन का भी कॉल आ जाते हैं। लीन के कुछ भी बोलने से पहले ही मिनाटो लीन को कहते हैं सकुरा उसके सामने ही है। इसके बाद मिनाटो सकुरा को लीन के अपार्टमेंट में लेके चले जाते हैं। मिनाटो सकुरा को एक जगह पर बैठने के लिए कहते हैं और खुद बियर लेने के लिए चले जाते हैं। मिनाटो सकुरा को आवाज देके पूछ रहे थे कि तुमको कौन से बियर पीना है, लेकिन यहाँ पर सकुरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे थे। मिनाटो सकुरा को कई बार आवाज देते हैं लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और तभी उसे याद आता है सकुरा तो सुन ही नहीं सकता। फिर वो खुद ही बियर लेके उसके हाथ में दे देते हैं और सकुरा के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। मिनाटो पीछे से सकुरा को कई बार आवाज भी देते हैं लेकिन सकुरा पीछे मुड़ के नहीं देखते। इस बात से मिनाटो और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो सकुरा को कहते हैं तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने 20 बर्थडे में एक दूसरे के साथ बियर पियेंगे, लेकिन तुमने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया। इसके बाद मिनाटो कई बार सकुरा को आवाज देते हैं लेकिन वो उसको सुन ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए मिनाटो जोर जोर से रोने लगते हैं और तभी सकुरा भी उसे पीछे मुड़ के देखते हैं और मिनाटो को रोता हुआ देख लेते हैं। मिनाटो सकुरा के पास जाकर और भी ज्यादा रोते हैं और कहते हैं तुमने मुझे अपने कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया और तुम इस तरह से बिना बताए कैसे गायब हो सकते हो, या तो कि तुमने लीन को भी छोड़ दिया और लीन को भी कुछ नहीं बताया। और तभी वहाँ पर लीन और उसके ब्रदर भी आ जाते हैं और मिनाटो वहाँ से चले जाते हैं। मिनाटो को इस तरह से जाता हुआ देखकर लीन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं तुमको सकुरा से अच्छे से बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिनाटो ये कह के रोने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और वो कहते हैं तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन मेरे लिए ये उतना आसान नहीं है। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।